Good morning, dear students. In this video, we are going to learn the next topic from chapter 8, arithmetic mean. The topic is combined mean now. combined mean किस केस में फाइंड करना होता है? जब हमें दो या दो से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन हों, उनके नंबर ऑफ आइटम्स गिवन हों और उनके अरिथमेटिक मीन भी गिवन हों, तो हमें कंबाइंड मीन निकालना है बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। कंबाइंड मीन को हम डिनोट करते हैं x बार 1, 2। 3 आइटम्स हों तो हम यहाँ 3 भी लगा सकते हैं। अभी मोस्टली जो एग्जांपल्स हैं वो 2 सीरीज़ के ही हैं, डबल सीरीज़ के ही हैं, तो इस वजह से x बार 1, 2 यहाँ पे यूज़ किया है। फॉर्मूला इज़ n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। अब ये क्या आइटम्स हैं, इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, फाइंड आउट कंबाइंड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। 2 सीरीज़ हैं x1 एंड x2, हमें मीन गिवन है दोनों का और हमें नंबर ऑफ आइटम्स भी गिवन है। फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है n1 x1 बार। अभी n1 क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ x1 सीरीज़ यानी 80। x1 बार क्या है? मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज़ 12। n2 क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ सेकेंड सीरीज 60 एंड x2 बार क्या है? सेकेंड सीरीज का अरिथमेटिक मीन। एंड n1 प्लस n2 80 प्लस 60। सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हम यहाँ पे क्या फाइंड कर लेंगे? कंबाइंड मीन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था क्योंकि हमें डायरेक्टली यहाँ पे मीन और नंबर ऑफ आइटम्स गिवन थे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सब्जेक्टिव फॉर्म में दिया है। The average rainfall of a city from Monday to Saturday is 0.3 सेंटीमीटर। मंडे टू सैटरडे का पर्पज़ क्या है यहाँ की? हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि जो मंडे टू सैटरडे है वो नंबर ऑफ डेज 6 हैं, तो हमारा एक फर्स्ट ग्रुप हो गया 6 डेज का। एंड ड्यू टू हैवी रेनफॉल ऑन संडे को हैवी रेनफॉल होने की वजह से जो एवरेज है पूरे वीक का वो 0.5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यानी कंबाइंड मीन हमें पूरे वीक का दिया हुआ है। अब संडे को हम 1 डे सेपरेटली कंसिडर कर लेंगे सेकेंड ग्रुप में, और मंडे टू सैटरडे हम 6 डेज़ को फर्स्ट ग्रुप मान लेंगे। अब जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो n1 क्या लेंगे? यहाँ पे n1 का वैल्यू क्या लेने वाले हैं हम? 6, क्योंकि मंडे टू सैटरडे हमारे 6 डेज थे। एंड 0.3 वॉज गिवन, अरिथमेटिक मीन हमें 0.3 यहाँ पे गिवन था 6 डेज़ का। 1 डे हमने अपने आप फाइंड आउट किया कि वीक में क्योंकि 7 डेज होते हैं तो संडे वॉज पेंडिंग। x2 बार हमें नहीं गिवन है, नीचे हम नंबर ऑफ डेज़ का टोटल कर देंगे और कंबाइंड मीन हमें गिवन था 0.5। ये सब कैलकुलेट करने के बाद हम x2 बार का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। एक और टाइप देखते हैं कंबाइंड मीन के क्वेश्चन की। यहाँ पे हमें एक डिस्क्रीट सीरीज़ का क्वेश्चन नज़र आ रहा है। इसमें हमें क्या है? एवरेज मार्क्स और 50 स्टूडेंट्स इज़ 5। टोटल स्टूडेंट्स 50 हैं, उनका एवरेज मार्क यानी अरिथमेटिक मीन हमें कंबाइंड मीन दिया हुआ है 5। तो हम कंबाइंड मीन का वैल्यू क्या लिख लेंगे? x बार 1, 2 इज़ 5। उसके बाद है द पास रिजल्ट ऑफ 40 स्टूडेंट्स हु टुक अप अ क्लास टेस्ट इज़ गिवन बिलो। जो 40 स्टूडेंट्स उसमें से पास हुए उनका डाटा दिया हुआ है लेकिन मीन नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? पहले इस टेबल की हेल्प से डिस्क्रीट सीरीज से हम इसका मीन फाइंड आउट कर लेंगे। x गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, fx की मल्टीप्लाई करके सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f करके हम यहाँ पे अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे 40 स्टूडेंट्स का। अब हम यहाँ पे कंबाइंड मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारा कंबाइंड मीन क्या गिवन था? 5। n1 क्या है? 40 स्टूडेंट्स का मीन क्या है जो हमने यहाँ फाइंड आउट किया? तो 40 को हम मीन से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस टोटल स्टूडेंट्स क्योंकि 50 थे, 40 यहाँ पे कवर हो गए तो 10 स्टूडेंट्स n2 हो जाएंगे और x2 बार हमें नहीं गिवन है। एंड नीचे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखते हैं। 40 पास आउट थे और 10 जो है फेल स्टूडेंट्स थे, दोनों का टोटल 50 यहाँ आ जाएगा। एंड कैलकुलेशन की हेल्प से हम यहाँ पे x2 बार का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कंबाइंड मीन का। द मीन वेजेस ऑफ 100 वर्कर्स इज़ 284। टोटल मीन हमें दिया हुआ है 100 वर्कर्स हैं और 284 हमें कंबाइंड मीन दिया हुआ है। द मीन वेज ऑफ 70 वर्कर्स इज़ 290। तो n1 अगर हम 70 लें तो x1 बार क्या हो जाएगा? 290। अब बचे हुए रिमेनिंग वर्कर्स का हमें मीन फाइंड आउट करना है यानी x2 बार फाइंड करना है। अगेन हमने इसमें भी तो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। 70 वर्कर्स का मीन 290 था, 30 का मीन हमें नहीं पता है, अपॉन n1 प्लस n2 एंड कंबाइंड मीन वॉज गिवन। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करके यहाँ पे कंबाइंड मीन
फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर्मूला सब में सेम यूज़ हुआ है, n1 x1 बार n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। अगर हमें 3 सीरीज़ दी हो बाई चांस तो फॉर्मूला को आप अपने आप एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ n3 x3 बार आ जाएगा, नीचे n1 प्लस n2 प्लस n3 आ जाएगा। आई होप ये कंबाइंड मीन वाले क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।